हाय एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट एकादश पाठा मतलब 11th चैप्टर देखने वाले हैं आपकी क्लास 7 संस्कृत दीपकम का। द्वीपेशु रम्यः द्वीपो अंडमानः। द्वीपों में सबसे सुंदर, रम्य मतलब सुंदर, सबसे सुंदर द्वीप जो है हमारा अंडमान, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये कंटेंट शीट है, यहाँ आप देख सकते हैं चैप्टर 1 से 10 तक ऑलरेडी हम देख चुके थे। वन शॉट रिविजन वीडियोस भी मैं बना रही हूँ, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें 5th से लेके और 10th चैप्टर तक का हो चुका है कवर। और कोई चैप्टर आपको चाहिए वन शॉट रिवीजन के लिए तो बताइएगा। चलिए 11th चैप्टर स्टार्ट करते हैं और रीड करते हैं चैप्टर को, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। सो द्वीपेशु रम्यः द्वीपो अंडमाना, यहाँ हम अंडमान द्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को रीड करते हैं, आगे देखते हैं। सो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ मैंने जूम करके दिया है। छात्रा एतत् चित्रम पश्यन्तु एतत् आकर्षकम खलु। टीचर कहती हैं कि बच्चों ये चित्र को देखो, ये जो इमेज दिया हुआ है इसको देखने के लिए कह रही हैं कि सच में ये कितना आकर्षक है ना। तो बच्चे कहते हैं आम आचार्य बहु आकर्षकम अस्ति। हाँ आचार्य जी, हाँ मैडम, ये बहुत आकर्षक है, मतलब बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो टीचर कहती है एतत् स्थानम कुत्र अस्ति, ये स्थान कहाँ है। भवन्तः जानन्ति किम, क्या आप लोग जानते हैं कि ये स्थान कहाँ पर है। तो बच्चे कहते हैं नैव आचार्य, मतलब हमें नहीं पता है मैम, हमें ठीक से अच्छे से इसके बारे में नहीं पता है। सावधानम पश्यन्तु एतत् स्थानम अस्माकं देशस्य कश्चन रमणीय द्वीपः अस्ति। फिर कहती हैं ध्यान से देखो, सावधानम मतलब ध्यान से, पश्यन्तु मतलब देखना, ध्यान से देखो कि ये जो स्थान है जिसके बारे में चित्र दिया हुआ है, अस्माकम हमारे देश के, कश्चन रमणीय द्वीप अस्ति, कश्चन मतलब कोई एक बहुत सुंदर द्वीप है। एतस्य विषय किंचित अध्यजानीमः, इसके विषय में हम और कुछ जानकारी लेंगे। फिर टीचर यहाँ पर मैप दिखाती हैं इंडिया का और बताती हैं कि अंडमान कहाँ पर है। तो ये आपको छोटे छोटे द्वीप समूह दिख रहे हैं, तो ये जो सर्कल है सिर्फ इसको यहाँ जूम करके दिया हुआ है। ये क्या है, अंडमान द्वीप समूह। देखो अंडमान और निकोबार दो है यहाँ पर, तो अभी सिर्फ हम अंडमान द्वीप समूह की बात कर रहे हैं। द्वीप समूह मतलब क्या होता है, द्वीप मतलब आइलैंड और समूह मतलब ग्रुप। जब छोटे छोटे आइलैंड्स ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम द्वीप समूह कहते हैं। अब यहाँ पर टीचर और बच्चे दोनों बातचीत कर रहे हैं, उसके थ्रू पूरे चैप्टर को समझाया गया। तो चलिए पहले अध्यापिका यानी टीचर क्या कहती हैं। भारतस्य मानचित्रे अंडमान द्वीप समूहम दर्शयन्ति, भारत के मानचित्र में वो अंडमान द्वीप समूह को दिखा रही है। एषः भारतस्य अष्टसु केंद्र शासित प्रदेशेषु अन्यतमः अंडमान द्वीप समूह अस्ति। ये भारत के 8 हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सोशल में हम पढ़ चुके हैं। तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें से एक हमारा ये अंडमान द्वीप समूह भी आता है, ठीक है। तो एक ये यूनियन टेरिटरी है। एतस्य राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति, इसकी राजधानी कहाँ है, श्री विजयपुरम। पूर्वम आंग्ल शासनेन अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत, जब अंग्रेजों का शासन था हमारे यहाँ पर तो उनके शासन में इसे पोर्ट ब्लेयर नाम इसका रखा गया था। फिर है सर्वे उत्साहिता बाला, उसके बाद सभी खुश होकर बोलते हैं महोदय वयम एतस्य विषय किंचित अधिकतम ज्ञातुम इच्छामः, कि हम इस विषय पर और ज्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में, मतलब अंडमान द्वीप समूह के बारे में। तो आगे देखते हैं, अध्यापिका कहती है, यहाँ साथ साथ वर्ड मीनिंग से नीचे तो आपको देखते चलिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो टीचर कहती है, बच्चे कहते हैं कि हमें जानने की इच्छा है, तो टीचर कहते हैं अस्तु मतलब ठीक है। फिर वो सूर्यांश से पूछती है, बहु सूर्यांश मतलब सूर्यांश, भवान किमपि वक्तुम इच्छति, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। भवान मतलब तुम, किमपि मतलब कुछ, वक्तुम मतलब कहना, इच्छति मतलब चाहते हो। इति प्रतिभाति, ऐसा लग रहा है आपको देखकर कि आप कुछ कहना चाहते हो। इति मतलब ऐसा, प्रति मतलब प्रतीत हो रहा है, लग रहा है। सूर्यांश कहता है सत्यम महोदय, जी महोदय हाँ। हय भवती एतस्य पाठस्य विषय संकेतम दत्तवती, कल आपने इस पाठ के विषय में संकेत दिया था। तदा अहम गृहं गत्वा जालपुटे एतस्य अन्वेषणम अकर्वम, उसके बाद मैं घर गया, आपने संकेत दिया था कि कल ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जब मैं घर गया, ग्रहम ग्रत्वा मतलब जब मैं घर गया, तब मैंने जालपुटे, जालपुटे मतलब होता है वेबसाइट, इंटरनेट है ना, तो इंटरनेट पर जाकर एतस्य मतलब इसके विषय में खोज की, इसके बारे में पढ़ा। तो टीचर आगे कहती है, चलिए आगे देखते हैं। अध्यापिका कहती है समीचीनम समीचीनम सूर्यांश भवान किम अन्विष्टवान तत्र, अच्छा सूर्यांश आपने वहां पर क्या खोजा, अन्विष्ट करना मतलब खोजा,
तत्र मतलब वहां, आपने वहां क्या खोजा? तो सूर्यांश कहता है महोदय मतलब अध्यापिका जी, रामायण काले अस्य द्वीपस्य नाम हंडुकमानः आसीत, कि रामायण के समय में, जब रामायण लिखी गई उस समय, रामायण जब हुई थी तो उस समय में इस द्वीप का नाम हंडुकमान था। ठीक है, हंडुकमान, अंडमान नहीं। एषः शब्दः प्रायः हनुमान इति शब्दस्य परिवर्तितम रूपम, मतलब ये हंडुकमान जो है, ये शब्द हनुमान शब्द का परिवर्तित रूप है, मतलब हनुमान से ये शब्द बना हुआ है हंडुकमान। फिर है प्रथम शताब्दम अस्य नाम अगादिमन इति आसीत, और जब पहली शताब्दी शुरू हुई तो उसमें इसका नाम अगादिमन हो गया। ततः परम अंगादिमन जातम इति सर्वकारस्य अधिकारिक जालपुटे अहम दृष्टवान। उसके बाद ततः परम, उसके बाद इसे मैंने सरकार के आधिकारिक, जो सर्वकारस्य अधिकारिक जालपुटे मतलब जो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इसके बारे में उसने खोज की। तो दीपेश कहता है अहो अस्य नामनः इतिहास अद्भुत अस्ति की। तो दीपेश कहता है अरे वाह, इसका इतिहास तो बहुत अद्भुत है। किनु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित विशिष्टा भूमिका अस्ति। क्या भारत के इतिहास में, किनु खलु मतलब कि क्या भारत के इतिहास में, अस्य द्वीपस्य मतलब इस द्वीप का, काचित मतलब कोई विशिष्ट विशेष भूमिका रही है क्या? तो टीचर कहती है आम महती भूमिका अस्ति अस्य द्वीपस्य, की ये जो द्वीप है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। फिर आगे देखते हैं, आप वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा, है ना। दीपा कहती है की दृश्य भूमिका महोदय कृपया सूच्यतु। तो दीपा कहती है कि मैम आप कह रही हैं कि हाँ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है इतिहास में, तो क्या आप बताएंगी, उसको बताना चाहेंगी कि क्या भूमिका रही है? तब आगे टीचर कहती है अस्मिन द्वीपे सेल्युलर इति कारागारम अस्ति। कारागार मतलब होता है जेल, कि इसी द्वीप पर कारागार है मतलब जेल है जिसका नाम है सेल्युलर जेल। अस्य कारागारस्य अपरम नाम काला पानी इत्यपि अस्ति। इस जेल का एक और नाम है जिसे काला पानी कहा जाता है। तब आगे देखते हैं, काला पानी, ये तो बहुत अजीब सा नाम है। तो सुधीर कहता है शाश्चर्य मतलब बहुत आश्चर्यचकित होकर कहता है आचार्य अस्य का अभिप्राय, कि इसका क्या मतलब है, ये काला पानी क्यों कहते हैं? तो सुरेखा कहती है काला पानी इति शब्दम श्रुत्वा एव भीति भवति, मतलब भीति मतलब डर लगना, कि काला पानी नाम सुनकर, ये शब्द सुनकर तो बहुत डर लगता है। तो टीचर कहती है सत्यमेव मतलब सच में, भारतस्य स्वतंत्रार्थम युद्ध रत्नानाम क्रांतिकारिणाम दमनार्थम ब्रिटिश जनै निर्मितम त्रितलात्मकम एतत् कारागारम। इसका मतलब क्या है? टीचर कहती है हाँ ये डरावना तो है। भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध में लगे हुए, मतलब भारत स्वतंत्रता में जो युद्ध में लोग क्रांतिकारी लगे हुए थे उनको दमन मतलब दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस जेल का निर्माण किया। त्रितल मतलब 3 इसमें फ्लोर्स है, ठीक है, 3 मंजिला इसे बनाया गया। अत्रैव महान देशभक्ता स्वतंत्रय वीर सावरकरः मातृभूमे रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत् कल्पनातीतम घोरम कष्टम शोधवान। यहीं पर इसी जेल में महान देशभक्त जो थे, ये देशभक्त स्वतंत्रता जो वीर थे जिनका नाम है वीर सावरकर, इन्हें हम वीर सावरकर कहते हैं, उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए 10 मतलब 10 वर्ष यानी 10 साल यहाँ पर उन्होंने, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पनातीतम मतलब कल्पना से भी आगे, इतना घोर कष्ट उन्होंने यहाँ पर सहा इस जेल में रहकर। सोढ़वान मतलब सहन किया। आगे देखते हैं तो मुकुंद कहता है अहो धन्या ते स्वतंत्राय वीरा तेषाम बलिदानेन एव वयम सुखेन जीवामा। तो मुकुंद कहता है कि अहो मतलब धन्य है ऐसे वीर जिनके बलिदान के कारण, तेषाम बलिदानेन मतलब जिनके बलिदान के कारण हम सब सुख का जीवन जी रहे हैं। तो सूर्यांश कहता है आचार्य एतत् स्थानम यूनेस्को संस्थाया वैश्विक संपदा सूच्याम अपि संरक्षितम। मतलब सूर्यांश कहता है आचार्य जी ये जो स्थान है ना, मतलब ये जो सेल्युलर जेल है, इसको यूनेस्को जो संस्था है एक,
है ना, वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, इसने इसे विश्व धरोहर की सूची में, सूचिया मतलब सूची में भी रखा हुआ है और इसे संरक्षित किया है। तो ऋचा कहती है, महोदय किम अस्मिन द्वीपे जना अपि निवसन्ति, क्या इस द्वीप पर लोग भी रहते हैं? तो अध्यापिका कहती है, आम, हाँ, तत्र काश्चन अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनेली देन इत्यादि विशिष्टा जनजाताए निवसन्ति, कि हाँ वहां जो प्रजाति रहती है उसमें अंडमानी लोग हैं, ओंगी है, जारवा है, देन सेंटिनली हैं, ये लोग वहां पर विशेष जो जनजातियां हैं वो रहती हैं। अंडमानी ओंगी जारवा जनजाति नाम आजीविकाए सर्वकारः नारिकेलस्य उद्यानानां निर्माणम अकरोत्, मतलब वहां जो लोग रहते हैं ना, जो अंडमानी है, ओंगी है, जारवा है, या ये जो जनजातियां हैं, ये आजीविका के लिए, आजीविका मतलब अपने जीवन चलाने के लिए, आजीविका के लिए वहां उनको सरकार ने नारियल के बगीचों का निर्माण किया है। सेंटिनली जनजातियां समाजात दूरे तिष्ठन्ति, लेकिन जो सेंटिनली जनजाति है ये समाज से दूर रहती है, मतलब जंगलों में रहती है या थोड़ी दूरी बनाकर रखती है। तेषाम जनसंख्या अपि स्वल्पा एव, और सेंटिनली जनजाति है इनकी जनसंख्या भी बहुत कम है। तब आगे देखते हैं। देन सुरुचि कहती है, महोदय अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानानि कानि, मतलब यहाँ पर घूमने के लिए कौन कौन से स्थान है? तो अध्यापिका कहती है, भवत्सु कोऽपि अस्मिन् विषये कथितुम् इच्छति, आप में से कोई भी इस विषय में कहना चाहता है? मतलब टीचर बच्चों से पूछती है कि कोई जानता है यहाँ पर कौन कौन से घूमने के स्थान है? तो उसके बाद राजर्षि कहता है, आम महोदय, हाँ महोदय मैं कहना चाहता हूँ, अहम वक्तुम इच्छामि, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, अहम एकदा पित्रा सह भ्रमणाय तत्र अगच्छम, मैं अपने पिता के साथ, पित्रा सह मतलब पिता के साथ एक बार वहां घूमने गया था। वयम तत्र सर्वत्र प्रकृते हरितये नील समुद्रम च दृष्टवंता, हमने वहां, वयम मतलब हमने, तत्र मतलब वहां, सर्वत्र चारों तरफ, प्रकृति की जो हरियाली है और नीला समुद्र देखा। देन वयम महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीयम उद्यानम, नॉर्थ बे द्वीपम, समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालयम, काला पत्थर तटम, विजयनगर तटम च दृष्टवंता, और उन्होंने क्या क्या देखा वहां पर? महात्मा गांधी मरीन जो नेशनल उद्यान है वो देखा, फिर नॉर्थ बे द्वीपम मतलब उत्तरी खाड़ी देखी द्वीप, देन समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालय जो नौसेना में बना हुआ संग्रहालय देखा, काला पत्थर बीच देखा जो तट होता है, फिर विजयनगर तट देखा, ये सब वहां पर देखने की चीजें हैं। देन तत्र भारतस्य समुद्र तटेषु राधा नगर तटस्य अत्यंतम विशिष्ट स्थानम अस्ति, वहां पर भारत के समुद्र के किनारे पर राधा नगर जो तट है यानी बीच बना हुआ है वो बहुत ही विशेष स्थान है। तत्र तये श्वेत रेणु नीलम निर्मलम जलम पारदर्शी समुद्र तलम च अविस्मरणीयम अस्ति, वहां पर श्वेत रेणु मतलब सफेद रंग की रेत है, देन नीला शुद्ध पानी है, पारदर्शी समुद्र तल, इतना साफ समुद्र का पानी है कि आपको नीचे तल तक दिखेगा, ये सब अविस्मरणीय है, मतलब नहीं भूल पाने जैसे हैं। आगे पढ़ते हैं। फिर अध्यापिका कहती है, उत्तमम राजर्षे, कहती तो बहुत अच्छी बात तुमने बताई, किम भवान स्वराज द्वीपम दृष्टवान, तो अध्यापिका फिर राजर्षि से पूछती हैं कि क्या तुमने राजद्वीप देखा? तो राजर्षि कहती है, न स्मरामि महोदय, मुझे याद नहीं है कि मैंने देखा कि नहीं देखा। तो अध्यापिका कहती हैं, स्वराज द्वीपे एलिफेंटा तटे नॉर्थ बे अंतरीपे च सिंधु तल विहारम स्कूबा डाइविंग स्नॉर्कलिंग इत्यादि विविधा गतिविधियां चलंती। तो स्वराज द्वीप जो है वहां पर एक एलिफेंटा तट है, एलिफेंटा बीच है, वहां पर उत्तरी खाड़ी जो द्वीप है, नॉर्थ बे अंतरीप मतलब जो उत्तरी खाड़ी द्वीप है, और समुद्र के तल पर विहार मतलब जो स्कूबा डाइविंग होती है समुद्र के अंदर जाकर, यहाँ पर इमेज भी आपको दी हुई थी चैप्टर में, ये वाली है ना। तो इसमें समुद्र के अंदर जाकर यहाँ पर समुद्र तल को देखना, फिर बहुत सारी गतिविधियां यहाँ पर होती रहती हैं। देन समुद्रस्य अंतर्भागः विविध वर्णे मत्स्य कच्छपे अन्य जलचरे प्रवाल श्रृंखलाभिः च अलंकृत
एव दृश्यते। जब आप समुद्र के अंदर जाएंगे तो वहां पर विविध वर्णे मतलब अलग अलग बहुत सारे रंग की मत्स्य मतलब मछलियां मिलेंगी, कछुए मिलेंगे और दूसरे जलचर भी मिलेंगे, जल में रहने वाले जीव भी मिलेंगे। उनके प्रवाल श्रृंखलाओं के द्वारा सजा हुआ आपको, अलंकृत मतलब बहुत सुंदर सजा हुआ आपको दिखता है वो जगह, मतलब समुद्र के अंदर का भाग। तो छात्रा कहती है, महोदय अंडमान जना आजीविकार्थम किम कुर्वन्ति, कि जो अंडमान में रहने वाले लोग हैं वो अपने जीवन जीने के लिए क्या क्या कार्य करते हैं। जैसे होता है ना, काम करेंगे तभी तो पैसे मिलेंगे, तो उसके लिए क्या क्या करते हैं। तो फिर अध्यापिका कहती है, तत्र मुक्ता माला, वहां के जो लोग हैं मोतियों की माला, मुक्ता माला मतलब मोतियों की माला, शुक्ति शिल्पानी मतलब जो सीप होती है उसकी शिल्पकारी करते हैं, नारिकेल शिल्पकानी नारियल की जो कारीगरी होती है वो करते हैं, उपस्करा च इत्यादि नाम उत्पादनेन वाणिज्येन च तेषाम आजीविका चलंती, मतलब मसालों का व्यापार करते हैं, इन्हीं सब का उत्पादन करके वे अपने व्यापार के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। केचन कृषि कार्येण मत्स्य व्यापारेण च जीविकाम निर्वहन्ति। तो फिर कहते हैं कि कुछ लोग, केचन मतलब कुछ लोग, कृषि कार्य यानी खेती भी करते हैं, मत्स्य व्यापारेण मतलब मछलियों के द्वारा भी व्यापार करते हैं और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो आगे देखते हैं। तो सभी बच्चे कहते हैं, आचार्य अस्य वर्णम श्रुत्वा चित्राणि च दृष्ट्वा अस्माकं मनसि तत्र भ्रमणाय उत्सुकता जागरिता, कि आचार्य इसका वर्णन सुनकर, अस्य वर्णनम श्रुत्वा मतलब इसका वर्णन सुनकर और चित्रों को देखकर, जो चित्र चैप्टर में दिए, चित्राणि च मतलब होता है और दृष्टवा, तो चित्राणि चित्रों को देखकर हमारे मन में वहां घूमने की उत्सुकता जागृत हुई है। तो अध्यापिका कहती है, अस्तु वयम अवश्यमेव तत्र शैक्षिक भ्रमणार्थम गमिष्यामा, कि ठीक है ऐसा ही होगा, हम सब अवश्य ही वहां शैक्षिक भ्रमण के लिए जाएंगे, मतलब स्कूल की तरफ से कभी न कभी जाएंगे। अधुना वयम मिलित्वा गायामा, आओ सब मिलकर गाते हैं। हुतात्मनाम पूत तपः स्थलियम विनायकादि स्तुति भजनानाम, मतलब ये वही पवित्र तपोभूमि है। तपोभूमि मतलब जहां पर जो वीर हैं उन्होंने अपना बलिदान दिया, तप किया, तो ये वही तपोभूमि है, साधना की जगह है, जहां देश के महान वीरों ने और भक्तों ने त्याग और तपस्या की। गणेश जी जैसे देवताओं की स्तुति का पावन स्थल भी बन गया है। सर्व स्वराष्ट्र धर्मम ननु शिक्षयन्ति सुदर्शनिया भुवि तीर्थकल्पा, मतलब जो हमें अपने देश के कर्तव्य, संस्कृति और राष्ट्र धर्म, नेशनल जो हमारी ड्यूटी है उसकी शिक्षा देती है। यह धरती इतनी सुंदर और पावन है कि ये एक तीर्थ स्थल मतलब होली प्लेस जैसी लगती है। मतलब ये जो लैंड है ना, ये जो धरती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स और भक्तों की पवित्र साधना भूमि है, जो हमें देश प्रेम और ड्यूटी सिखाती है। यह प्लेस जो है दुनिया में एक तीर्थ यानी तीर्थ स्थल जैसा विराजमान और देखने लायक सुंदर है। ओके, सो इसके साथ हमने चैप्टर देख लिया है। नाउ इसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। द्वीप मतलब अंतर्द्वीप मतलब टापू, आइलैंड। आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव, मनोहर। जालपुटे यानी ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट पर। अन्वेषण मतलब खोज करना, सर्च। तांत्र्यार्थम मतलब होता है फॉर फ्रीडम। युद्धरतानाम मतलब होता है ऑफ द पीपल एनग्रॉस्ड इन बैटल, मतलब लड़ाई में लगे हुए लोगों के। कल्पनातीतम मतलब चिंतन से परे, जो हम सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड इमेजिनेशन। घोरम मतलब भीषणम, टेरिफिक, बहुत भयानक। वैश्विक संपदा मतलब विश्व धरोहर, ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। सोडवान मतलब सहन किया, बोर। सूच्याम मतलब सूची में, तालिकायाम, इन द लिस्ट। देन और वर्ड्स है यहाँ पर। कारागारम मतलब होता है प्रिजन, जेल, कारागृह। त्रितलात्मक मतलब तीन तल का, 3 फ्लोर्स का, 3 स्टोरीड। वर्षम यावत मतलब तक, अंटिल, यावत, ठीक है, यावत मतलब होता है अंटिल, 10 वर्षों तक। जनजाति मतलब वनवासी, जो जंगलों में रहते हैं, जिन्हें हम ट्राइबल पीपल कहते हैं। श्वेत रेणु, धवल धूली, श्वेत बालू, व्हाइट सैंड। पारदर्शी मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। हरित्यम मतलब ग्रीनरी। मुक्तमाला मतलब पर्ल नेकलेस। नारिकेलम मतलब कोकोनट। उपस्करा मतलब सीजनिंग, मसाले। फिर है शिल्पानी मतलब शिल्पकला, जो स्कल्पचर होता है, जो मूर्ति पत्थरों को काट के कोई चीज बनाई जाती है। कच्छप मतलब होता है कछुआ, टोर्टोइस। देन प्रवाल पस्त्रे मतलब मूंगे की चट्टान। बाय द कोरल रीफ, कोरल एक तरीके का जीव होता है, आप देखेंगे समुद्रों में ग्रीन ग्रीन कलर का दिखता है, कोरल, और बहुत सारे कलरफुल भी उसमें होते हैं। तो कोरल रीफ की वहां पर चट्टाने जैसी बनी हुई है, तो उसके बारे में कहा गया है।
ओके, तो इसके साथ हमने चैप्टर देख लिया। अब इसकी वयम अभ्यासम कुर्मा मतलब अभ्यास देख लेते हैं। यहाँ पर हमें सही मैच करना है। सो हांदुमान अंडमान का नाम है। काला पानी किसके लिए है? यहाँ पर सेल्यूलर कारागार के लिए है। यहाँ मैंने आंसर्स दे दिए बेटा। देन जारवा क्या है? एक जनजाति है। हमने बहुत सारी जनजाति के नाम पढ़े, उसमें एक जारवा था। स्वराज द्वीप में क्या है? एलिफेंटा एक तट है। फिर राधानगर तट से हमने क्या देखा था? वहां पर श्वेत रेणु है। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा है, इसको ऐसे लिखना है, श्वेत रेणु। स्वतंत्र वीर कौन थे? सावरकर, वीर सावरकर, है ना। देन नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए, उनका पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। पहला है, रामायण काले अंडमान द्वीपस्य नाम किम आसीत। रामायण काल में अंडमान द्वीप का नाम क्या था? तो आप लिखेंगे हंडुकुमान। देन स्वतंत्र वीर सावरकर कति वर्षानी कष्टम शोडवान। उन्होंने कितने वर्षों तक कष्ट सहा वहां पर? 10 वर्षानी। देन अंडमान द्वीपे का जनजातीय निवसंती। वहां पर कौन कौन सी जनजाति रहती है? तो ओंगी, जारवा, अंडमानी, सेंटिनली, ये सारी जनजाति रहते हैं। देन अंडमान द्वीप आजीविका अर्थम जना किम कुर्वंती। वहां के लोग जीविका अर्जन के लिए क्या क्या काम करते हैं? मुक्त माला बनाते हैं, मतलब मोती की माला, युक्ति शिल्पानी, देन नारिकेल शिल्पानी, देन कृषि कार्य, मत्स्य व्यापार, ये सब चीजें वो लोग करते हैं। अंते सर्वे मिलित्वा कम श्लोकम गायंती। अंत में उन्होंने कौन सा श्लोक गाया? तो जो श्लोक लास्ट में था, हुतात्मानम पूत तप स्थलियम विनायकादि स्तुति भजनानाम इति श्लोकम गायंती। पूरा भी लिख सकते हैं आप, इतना भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पर ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। अंडमान द्वीपस्य राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। या आप पहला जो हमने पढ़ा था वो भी लिख सकते हैं, है ना, जो यहाँ पे बताया गया था, विजयपुरम, श्री विजयपुरम। ठीक है, ये वाला, ये भी आप बता सकते हैं। अगर ऑप्शन दिया है तो फिर और इजी हो जाएगा। देन सूर्यांश ग्रहम गत्वा डैश अंडमानस्य अन्वेषणम अक्रोध। कहां पर उसने अंडमान के बारे में अन्वेष मतलब खोज की? जाल पुटे। देन प्रथम शताब्धाम अस्य नाम। पहली शताब्दी में इसका नाम क्या था? अगादिमन हो गया था। अस्मिन द्वीपे डैश इति कारागारम अस्ति। कौन सा कारागार है यहाँ पर? सेल्यूलर। देन वयम स्वतंत्र वीराणाम डैश सुखेन जीवामह बलिदानेन। उनके बलिदान से हम सुख से जी रहे हैं। काला पानी यूनेस्को संस्था की विश्व संपदा की सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने काला पानी को। कृषि कार्य डैश च जीविकाम निर्वहंती। और कृषि कार्य के साथ साथ मत्स्य व्यापार से वो लोग अपनी जीविका अर्जित करते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, हमें जो ये वर्ड्स दिए हमें सही से मैच करना है। जैसे नीलम समुद्रम, ठीक है, नीलम समुद्रम, नीला समुद्र था, तो बाकी को हमें मैच करना है। तो हो सकता है बुक में दिया भी है और नहीं भी दिया। जैसे विविध वर्णा की मत्स्य थी, तो इसमें आ जाएगा विविध वर्ण, यहाँ लिख दोगे, और मत्स्य यहाँ लिख दोगे, है ना। तो इसको मैं मैच करके दे रही हूँ, आप सही से लिख लीजिएगा। तो ऐसे ही सुंदर तमेशु समुद्र तटेशु, के सुंदर सुंदर समुद्र तट थे। फिर स्वीया रीति परंपरा, स्वे मतलब होता है अपनी, और रीति परंपरा मतलब रीति रिवाज जो होते हैं। फिर विविध वर्णा का मैंने बता दिया। स्थानीय, जो वहां की लोकल क्या थी? आपने, शॉप्स थी। आपने मतलब होता है दुकानें। प्रथमम स्थानम, पहला स्थान। तो इस तरीके से आप मैच करके यहाँ पर लिख लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें ये जो शब्द दिए हुए हैं ना, जो वर्ड्स दिए हैं पद, इन्हें चुनकर, चितवा मतलब चुनकर, विशेषण के अनुसार से कि किसके साथ कौन सी विशेषता बताने के लिए हम शब्द यूज करते हैं, वो यहाँ पर फिल करना है। तो जैसे पहला है नूतने। नूतने मतलब होता है नया, है ना। तो नूतने ग्रहे, ये आ जाएगा, ग्रहे। अब इसमें मैं नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रहे यानी 3 आ जाएगा, इस वाले में आप 3 फिल कर लीजिए। अब यहाँ दूसरा है पवित्रम, तो पवित्रम आ जाएगा गुरुकुल, ये वाला सेकंड, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर रक्तायाम मतलब रेड कलर की, शाटिकायाम मतलब साड़ी, तो यहाँ पे 7th लिख देंगे। उत्तमानी, उत्तमानी पुस्तकानी मतलब ऊंची अच्छी किताबें, ठीक है, तो यहाँ पे 6th आ जाएगा। देन सुदीर्घम मार्ग लिख सकते हो, मतलब बड़े मार्ग हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है सुंदरी, सुंदरी युवती यहाँ लिखेंगे 9। देन उन्नतान, उन्नतान मतलब बहुत ऊंचे, तो यहाँ वृक्ष आ जाएगा, है ना, ये पहला वाला। देन विशालाम, विशालाम तो यहाँ पर आप लिखेंगे पाठशालाम, ठीक है, 5th मतलब विशाल पाठशाला थी। देन स्थूलाय, स्थूलाय मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना, तो गजाए, ये 8th वाला आ जाएगा। और तस्य तटस्य यहाँ पर आ जाएगा 4th वाला।
ठीक, तो इस तरीके से आप फिल कर लेंगे। हो सकता है टीचर्स थोड़े से अलग बताएं, तो किसी को कभी कभी होता है ना, एक ही वर्ड से हम बहुत सारे चीजों की विशेषता बताते हैं, तो वो चेंजेस हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें सर्वनाम विशेषण दिए हुए। सर्वनाम क्या होते हैं? जैसे संज्ञा होता है कि जैसे संज्ञा मतलब नाम, सीता लिख रही है तो ये हो गया। फिर सीता पानी पी रही है तो हम सीता की जगह वह लगा रहे हैं कि वह पानी पी रही है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह यूज होते हैं, तो इसमें हमें फिल करना है इनमें से सही वाले, है ना। और भी है 5, तो चलिए देख लेते हैं। तत्पुष्पाणाम उद्यानम अस्ति, वह फूलों का बगीचा है। देन सा वृद्धा आपणम गच्छति, वह वृद्ध महिला दुकान, आपने आपनम क्या होता है? दुकान जा रही है। तस्मिन चित्रे चंद्रयानम अस्ति, उस चित्र में चंद्रयान है। स शिक्षक संस्कृतम पाठयति, वह शिक्षक संस्कृत पढ़ा रहे हैं। ते बालकः जलम पीबन्ति, वे बच्चे मतलब सभी, बहुत सारे है ना, तो पानी पी रहे हैं। देन नेक्स्ट आएगा, तत्पुष्पम आकर्षकम अस्ति, वह फूल आकर्षक है। तेन कंदुकेन क्रीडन्ति, वे कंदुकेन मतलब होता है गेंद से खेल रहे हैं। ता शिक्षिका गीतम शिक्षयन्ति, वे शिक्षिकाएं गीत सिखा रही हैं। ता मतलब वे बहुत सारी है ना। स मयूरो नृत्यतः, वे मोर जो है वो नाच रहे हैं। तस्यै बालिकाए पुस्तकानि यच्छ, उस लड़की को किताबें दे दो। यच्छ मतलब देना। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमें अव्यय पद लिखने हैं और क्रियापद जो पाठ में प्रयोग हुए हैं उन्हें चुनकर और इसमें फिल करना है। जो अव्यय पद हैं वो इधर लिखने हैं और क्रियापद जो है वो इधर लिखने हैं। तो पहले हम अव्यय पद क्या होता है, क्रियापद क्या होता है वो समझ लेते हैं। सो अव्यय वे शब्द होते हैं जो कभी नहीं बदलते, वाक्य में कहीं भी आ जाए, एक व्यक्ति के लिए हो या बहुत लोगों के लिए हो, इनका रूप हमेशा एक जैसे रहता है। इन शब्दों में समय, स्थान, तरीका, मात्रा आदि का पता चलता है, लेकिन ये लिंग या वचन के अनुसार नहीं बदलते। जैसे स्त्रीलिंग है तो उसके लिए कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं है। जैसे कुत्र यानी कहाँ, तो कहाँ तो लड़का कहाँ जा रहा है, लड़की कहीं कहाँ जा रही है, तो कहाँ तो सेम ही रहेगा। अध मतलब आज, आज सबके लिए सेम रहेगा। है मतलब कल, यावत मतलब जब तक, तब तक, यथा मतलब और भी। तो ऐसे जो शब्द जो बदलते नहीं है वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। क्रियापद कौन से होते हैं? क्रियापद वे शब्द होते हैं जो किसी काम, एक्शन को बताते हैं। कोई क्या कर रहा है, क्या करता है या क्या करेगा, उस चीजों को बताते हैं। लिंग और वचन के अनुसार ये बदलते हैं क्योंकि ये काम करने वाले से जुड़ते हैं। गच्छति तो जा रहा है भी हो सकता है, जा रही भी हो सकता है। पीबंती पी रहे हैं। क्रीडंती खेल रहे हैं, जिन शब्दों से काम के होने का पता चल रहा है। पाठ्यति पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही है। नृत्यति नाच रहा है या नाच रही है। तो क्रियापद वे शब्द है जिनसे किसी काम के होने या करने का पता चलता है। तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं, आप भर लीजिएगा। जैसे अव्यय जो कहीं चेंज नहीं होते, तो कुत्र मतलब कहाँ, है मतलब कल, यावत मतलब जब तक तब तक, अध मतलब आज, तथा मतलब और, परम मतलब लेकिन किंतु, अपरम मतलब दूसरा, प्राय मतलब लगभग। अब इसमें आ जाएगा स्मरामी याद रखना, सोडवान सहना, फिर है गच्छति जाता है या जाती है, जा रहा है। अक्रोध मतलब किया, उसने किया। पाठ्यति पढ़ाता है पढ़ाती है। पीबंती पीते हैं पी रहे हैं। क्रीडंती खेलते हैं। फिर शिक्षन्ति सिखाते हैं या सिखा रहे हैं। नृत्यंती नाचते हैं नाच रहे। तो ये सारे शब्द इस तरफ आ जाएंगे, क्रिया शब्द है। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, अब इसमें ये जो 2 पद दिए हुए हैं इन्हें हमें जोड़कर, ठीक है, तब लिखना है। एक उदाहरण यहाँ दिया है, जैसे समुद्र से मध्य मतलब समुद्र के बीच में, तो उसे क्या लिखेंगे? समुद्र मध्य। ऐसे दीपा नाम समूह, दीपों का समूह तो द्वीप समूह है। रामायण से काले तो रामायण काले। भारत से भूमि भारत भूमो। उद्योग से विषय उद्योग विषय। देशस्य भक्त देश भक्त। समुद्र से तलम समुद्र तले मतलब द्वीप समूह है, द्वीपों का समूह। रामायण काले मतलब रामायण के समय। भारत भूमि मतलब भारत की धरती पर। उद्योग विषय मतलब उद्योग के बारे में। देशभक्त मतलब देश का भक्त या देशभक्त। समुद्र तले मतलब समुद्र के तल पर मतलब नीचे सतह पर। ठीक है, तो चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पर योग्यता विस्तार में कुछ लिख के दिया, इसे हम पढ़ लेते हैं। श्री विजयपुरम भारतीय सर्वकारेण पोर्ट ब्लेयर इतस्य नाम परिवर्तय श्री विजयपुरम इति कृतम। मतलब श्री विजयपुरम ये जो नाम है ना, भारतीय सरकार ने, सर्वकारेण मतलब भारतीय सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। स्कूबा डाइविंग पृष्ठे प्राणवायु कोशम स्थापित्वा कोशे संलग्न लिख्या
मुखनासिकाभ्याम श्वास ग्रहणेन सह गंभीर जले संतरणम, मतलब पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाकर सिलेंडर से जुड़ी हुई नली जो होती है उसके द्वारा मुंह और नाक से सांस लेते हुए गहरे समुद्री पानी में जो तैरते हैं उस प्रोसेस को हम स्कूबा डाइविंग कहते हैं। आपने चित्र में भी देखा था। फिर है स्नॉर्कलिंग। इसका मतलब क्या होता है? उपनेत्रम धृत्वा समुद्र जल से ऊपरी पल्लवनम, मतलब आंखों पर चश्मा गॉगल्स पहनकर समुद्र के पानी की ऊपरी सतह पर तैरना, पल्लवित होना। फिर है सिंधु तल विहार। ये शब्द के मीनिंग दिए हुए हैं। सिंधु तल विहार मतलब इसे हम सी वॉक भी कहते हैं। समुद्र में तैरना, चलना नामना प्रसिद्ध, इसे सी वॉक के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन गतिविधो जना समुद्रस्य तलम यावत गच्छन्ति। इस प्रोसेस में, इस गेम में, इस गतिविधि में लोग समुद्र की सतह तल तक चलते हुए जाते हैं और उसे देखते हैं। कोरल रीफ क्या होता है? प्रवाल शैल समूह होता है। कोरल रीफ नामना ज्ञाते। ये एक वीडियो में दिखा देती हूँ। इसे कोरल रीफ कहते हैं। जो समुद्र पर पाए जाने वाले मूंगे प्रवाल की चट्टानों के समूह को कोरल कहा जाता है। इस तरीके से कलरफुल दिखते हैं। ओके, ये वीडियो आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है द्वीपा नाम पुरातनम नाम नूतनम नाम, मतलब नया नाम, और पुरातन मतलब पुराना नाम। जैसे रॉस द्वीप जो है उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है। नील द्वीप जो है, नील आइलैंड जो है उसे शहीद द्वीप कहा जाता है, ये नया नाम है। हैवलॉक द्वीप जो है उसे स्वराज द्वीप कहा जाता है, पहले उसे हैवलॉक द्वीप कहा जाता था। इसके साथ स्टूडेंट्स हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं मिटा देती हूँ। चैप्टर 1 से लेके 11 तक सभी चैप्टर हो गए। अब मैं 12th भी जल्दी अपलोड कर दूंगी। सो वन शॉट रिवीजन का यहाँ पर प्लेलिस्ट है। बाकी संस्कृत का आप प्लेलिस्ट जानते ही है, तो वहां से सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। आई होप all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.